श्रद्धांजलि समारोह पर गरीबों के बीच अंगवस्त्र बांट दिया मानवता का संदेश। बक्सर जिला अंतर्गत केसठ प्रखंड के स्थानीय निवासी जिला परिषद धनंजय आर्य की धर्मपत्नी बिंद्रा देवी का श्राद्ध समारोह शुक्रवार को देर रात तक अनोखे अंदाज में मनाया गया। श्राद्ध समारोह आयोजन में पूर्व गरीब शोषित लाचारों को अंग वस्त्र बांट दिए मानवता का संदेश। कहा, कलयुग में नर ही नारायण है। सबसे पहले अनाथ व पीड़ित मानवता को पेट भरना ही सुकून की जननी है। दूसरी तरफ पत्नी सहित पूर्वजों को याद ताजा करने के लिए तैल चित्र पर फूलमाला अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण कर पवित्र आत्मा की शांति दिलाई गई। इस मौके पर जिला परिषद धनंजय आर्य सहित भाई राजेश, अखिलेश, सुभाष, विवेकानंद, प्रमोद, ज्योति, प्रकाश, सुमित सहित पुत्री अनुपम, अर्पिता और पालक आर्या ने नम आंखों से तैल चित्र पर पुष्प अर्पित की। एक प्रश्न के जवाब में जिला परिषद धनंजय आर्य ने कहा कि अपने पीछे हर संपदाओं से भरा पूरा हंसता खेलता परिवार छोड़ गई है। भगवान उनको अगला जन्म ऋषि मुनि महर्षि में दे, यही भगवान से कामना है। अक्सर यहाँ के जिला परिषद भी हैं और पत्नी का आज श्राद्ध समारोह है, इसको किस तरह से मनाया गया है? देखिए, जो मेरी पत्नी थी बिल्कुल सात्विक विचारधारा की थी और उसका पूरा जिंदगी गरीबों और जो बिल्कुल असहाय लोग हैं उनके प्रति पूरा जिंदगी वो अपने आप को अर्पित की हुई। यानी संत विचार के थी। बिल्कुल। भगवान से किस तरह की कामना करते हैं अगले जन्म के लिए? मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनकी जन्म बहुत ऋषि मुनि या कोई न कोई सच्चे किसी जीव में हो। जी जी जी, हम लोग की तरफ से भी शुभकामना है कि मालिक उनको ऋषि मुनि महर्षि में जन्म दें। एक अहम सवाल है सर कि आप एक जिला परिषद उम्मीदवार भी हैं, करंट के भी हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ेगा आपकी चुनावी प्रक्रिया पर? देखिए, इस सबसे हर लोगों का जहाँ तक ये संदेश जाए ताकि गरीब, असहाय, वृद्ध, उन लोगों का सेवा करना ही मानव सेवा है और वही सेवा, वही सबसे बड़ी धन और वही सबसे बड़ी पूंजी होती है। और यही सोच, यही विचार करके ही अब मैं अपनी धर्मपत्नी की पुण्यतिथि पर या श्राद्ध कर्म कहिए उसको, इस पर गरीब और वृद्ध, विकलांग लोगों को अंग वस्त्र से दान करके उन लोगों को या हमारे समाज के लोगों को एक संदेश देना चाहे कि ऐसे लोग ऐसे गरीब असहाय लोगों को मदद करें। जी जी जी, एक बार पुनः हम दोहराएंगे सर कि अभी ऐन चुनावी मौका पर ही पत्नी का देहांत हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब हैं या फिर वोट प्रभावित होगा, तो क्या इसको मानते हैं? देखिए, ये वोट की राजनीति नहीं है और हम यहाँ के जन्म लिए हुए हैं। हमारे यहाँ के लोग खुद जानते हैं कि धनंजय या इनकी पत्नी की क्या भावना रही है लोगों के प्रति, और इसी भावना के वजह से मैं पिछला बार भी जिला परिषद हूँ, अभी भी हूँ और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ कि इसी सेवा भावना की वजह से लोगों में ये हो और लोगों में एक संदेश जाए कि नहीं, सबसे बड़ी सेवा जो है मानव सेवा ही है। ये संत विचार की आपकी पत्नी, क्या नाम था पत्नी का? बिंदा देवी। बिंदा देवी। बेटा, आज मम्मी का श्राद्ध समारोह है, इसको किस रूप में देखती हैं और मम्मी के लिए किस तरह कामना करती हैं भगवान से? पहले तो भगवान से ही कामना करते हैं वो जहाँ भी हों अच्छे से हों और हम लोग पे अपना आशीर्वाद बना के रखें और उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले। और उनको तो हम लोग हमेशा मिस करते ही रहेंगे और मतलब बहुत याद करते हैं उनको और हमेशा करेंगे। अच्छा बेटा, तुम भी हो, माँ के लिए क्या कहोगी उनके बारे में? मतलब वो बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी, हम लोग बहुत उनको बचाना भी चाहे पर नहीं हो, मतलब बचा नहीं पाए। बस यही कामना करते रहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी रहें वो हमेशा हम पे आशीर्वाद बनाए रखें। और वो हमेशा मतलब दूसरों के बारे में सोचती रहती थी, गरीबों के लिए, पापा के साथ सबको दान वान करना में, कोई मतलब किसी को क्या बीमारी है उसमें भी हेल्प करना,
मतलब किसी भी तरह की, यानी धार्मिक विचार के दयालु किस्म की थी। हाँ, मतलब सबके बारे में सोचने वाली थी, हमेशा सोचती थी कि सबका हेल्प करते रहें हम। और हम लोग भी यही प्रे करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम लोग पे हमेशा बना रहे, उनका क्योंकि माँ के शीतल आंचल की छाव हम लोग नहीं भूल नहीं पाते भूल हैं। सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। यानी लास्ट में कहना है कि माँ का कृपा हम लोग पर सदैव मतलब बना बने रहे। और उनका आशीर्वाद रहे जहाँ भी हम लोग रहें। अगला जन्म में किस तरह कामना करती हैं भगवान से? वो एक महर्षि मुनि की तरह रहें, आए, और मतलब हम लोग भी यही सोचते हैं कि अगले जन्म में भी वो हमारी मम्मी की तरह ही रहे, मतलब वही हमारी मम्मी रहे बस। अपना नाम बताओ। अर्पिता आर्या। अपना नाम? अनुपम आर्या। धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टीवी चैनल से बातचीत करने के लिए। ये श्राद्ध समारोह का यादगार बनाने के लिए किस तरह की पहल की गई है सर यहाँ? सर पहल तो बहुत हमने किया कि अपने ये हमारी भाभी जी हैं, उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हमने गरीबों को और असहाय लोगों को अंगदान भी किया है, अंगदान का वस्त्र दान किया है और खाना पीना भी उनको खिलाया गया है, जो बहुत ही जो हमारी भाभी जी को दिवंगत आत्मा को शांति मिले। जी जी जी। अपना शुभ नाम बताएंगे आप? मेरा नाम अखिलेश कुमार आर्या हुआ, गांव? और मैं भाभी जी को यही कामना अपने दिवंगत आत्मा करता हूँ कि जहाँ रहें खुशी रहें, जहाँ भी जिस फैमिली में जन्म लें वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी और बहुत सहायता करते थे सबको, उसी आत्मा के साथ सबको सहायता वो करते रहे। जी जी, धन्यवाद, शुक्रिया।